बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम नाज़रीन? उम्मीद है आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और तमाम परेशानियों से दूर रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, इस वक्त जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो टॉपिक है नेपाल में आने वाले इलेक्शन के बारे में। ये वीडियो ख़ास तौर पर प्रदेश नंबर 2 के मुसलमानों के लिए और आवाम के लिए बहुत अहम है। वो ये कि आने वाले बुध के दिन यानी कि 12 माह 2078 इंग्लिश तारीख 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय सभा सदस्य का इलेक्शन होने वाला है। प्रदेश नंबर 2 से जो अभी मौजूदा मध्य प्रदेश है वहाँ से जिस शख्सियत को नामज़द किया गया है इस इलेक्शन के लिए, राष्ट्रीय सभा सदस्य के लिए जिस शख्सियत को नामज़द किया गया है वो शख्सियत नेपाल में मुसलमानों के लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। वो शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत है कि जब भी किसी के ऊपर जुल्म होता है, जब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई साजिश होती है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई आवाज़ उठाई जाती है या मुल्क नेपाल में किसी भी इंसान के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए अगर कोई गलत व्यवहार किया जाता है, किसी के साथ गलत किया जाता है, जो सबसे पहली आवाज़ उठती है वो हज़रत वाला की होती है। प्रदेश नंबर 2 से जिस शख्सियत का इंतखाब किया गया है वो जमीयत उलमा नेपाल के सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद सिद्दीकी साहब हैं, जो एक फ़आल शख्सियत हैं और मुल्क नेपाल के अंदर पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी अगर कोई शख्स कर सकता है यहाँ की असेंबली में तो मौलाना ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको नेपाली ज़बान पर भी अबूर हासिल है, अरबिक ज़बान पर भी अबूर हासिल है, उनको उर्दू पर, इंग्लिश पर और मैथिली पर और न जाने और कितनी ज़बानों के वो माहिर हैं और इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। और हज़रत का अखलाक इतना आला है, किसी भी कैटेगरी का शख्स मिलता है तो हज़रत वाला इतने मुशफ़िक़ व मुरब्बी हैं। और हज़रत वाला की जो शख्सियत एक ऐसी है कि अपने आप को वो दोस्त समझने लगता है। अगर आप हज़रत वाला से मिलेंगे, चाहे किसी भी फ़ील्ड के हों, ऐसा महसूस करवाएंगे कि वो भी आपके ही फ़ील्ड के हैं। ये हज़रत वाला की खूबी है और हज़रत वाला के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इस इलेक्शन में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। और आप तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें और हज़रत वाला के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। हज़रत वाला का जो निशान है वो छतरी का निशान है और बुध के दिन इलेक्शन होना है। आप अपने इलाके के जो मेयर हैं, उप मेयर हैं, उनसे दरख्वास्त कीजिए, उनसे गुजारिश कीजिए कि वो हज़रत वाला के हक़ में वोट डालें, क्योंकि इसमें आवाम वोट नहीं कर सकती है, इसमें मेयर, उप मेयर और इससे ऊपर के जो लोग होते हैं वही लोग वोट करते हैं। तो आप जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं पूरे प्रदेश नंबर 2 में, मध्य प्रदेश में जिस भी ज़िला से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ के मेयर को, उप मेयर को आप रिक्वेस्ट कीजिए, दरख्वास्त कीजिए, उनसे गुजारिश कीजिए कि हज़रत वाला के हक़ में वोट डालें, ताकि हज़रत वाला की मज़बूत आवाज़ नेपाल की असम्बली में जाए और वहाँ से हज़रत वाला मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और तमाम कम्युनिटी की माशी, समाजी इस्लाह कर सके और उनके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।